नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम आज रीजनिंग के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं और ये पार्ट हमारा 8 है। दोस्तों, अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारी पिछली वीडियो भी देख सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप हमारे चैनल पर जाकर भी देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और ये जो भी क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, ये सारे के सारे क्वेश्चन क्या है, आपकी जो परीक्षा है उसकी दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। दोस्तों, ये पूछे गए प्रश्न भी हैं और कुछ आने की संभावना भी है। ठीक है, ये आपके कौन कौन से एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो ये आपके एसएससी, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ, सीजीएल, जीडी, एनटीपीसी, बैंक, रेलवे, आर्मी, सीई, आरपीएफ, सीटेट, पुलिस, स्टेट और एग्जाम, ऑल कंपटीशन एग्जाम के लिए भी आपके लिए महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर अपने सवाल को। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन किस तरीके से है दोस्तों कि फर्स्ट क्वेश्चन है पोशाक, दर्जी, आगे जो क्वेश्चन मार्क दे रखा है हमें और यहाँ पे दे रखा है बढ़ई। ठीक है, तो इनमें से क्या है, रिलेशन को हमें दर्शाना है कि किस तरीके का रिलेशन है पोशाक दर्जी, यानी जो पोशाक है वो दर्जी के द्वारा सिली जाती है दोस्तों या बनाई जाती है। तो इसी तरीके से जो बढ़ई है वो किसका काम करता है, यानी दर्जी है पोशाक सिलता है, पोशाक का काम करता है। उसी तरीके से बढ़ई है वो किसका काम करता है, तो फर्नीचर का काम करता है दोस्तों। जो आपका ऑप्शन बी है वो आपका करेक्ट आंसर है, हो जाएगा, फर्नीचर का काम करता है। और कुछ लोग क्या है लकड़ी का काम कर देते हैं, तो ये लकड़ी गलत हो जाएगी दोस्तों। ठीक है, तो ये बात भी यहाँ पे याद रखना आगे। आगे हम बात करें तो इनमें दे रखा है कि 100:121 समानुपात 144 आगे है, क्वेश्चन मार्क हमें दे रखा है दोस्तों। तो आगे जो संख्या आने वाली है वो किस तरीके से आएगी, अगर हम यहाँ पे देखें तो 100 प्लस अगर 21 करें तो ये क्या आएगा, 121 आ जाएगा। और फिर 144 के अंदर प्लस 21 करें तो हमारे पास कितना आएगा, ये 100 कितना आएगा, 4 और 1 5 और 4 और 2 6, 165 आएगा, जो कि अपने ऑप्शन में कहीं पर भी हमें नहीं मिल रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये बात भी आप याद रखना। तो हम क्या करेंगे, तो ये क्या है 10 का स्क्वायर है और प्लस 1 करके इसमें क्या जोड़ दिया, यहाँ पे 11 का स्क्वायर कर दिया, यानी प्लस 1 किया है 10 के अंदर, प्लस 1 कर दिया तो 11 आ गया, तो 11 का स्क्वायर कर दिया। ठीक है, 11 का स्क्वायर कर दिया। तो इसी प्रकार आगे इसने क्या किया, 12 का स्क्वायर किया और फिर इसमें प्लस 1 किया, तो आगे वाली जो संख्या है वो 13 आएगी। तो 13 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो 169 आता है दोस्तों। कितना आता है, 169 आता है, जो कि आपके 3 नंबर ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, आगे हम बात करें 3 नंबर क्वेश्चन की। तो 3 नंबर क्वेश्चन हमें किस तरीके से दे रखा है, सारे के सारे क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर ये वीडियो आप पूरे नहीं देखते हो तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। ठीक है, तो खिलाड़ी, क्रिकेटर और बल्लेबाज, खिलाड़ी का संबंध क्रिकेटर से किस प्रकार है और क्रिकेटर का संबंध है वो बल्लेबाज से किस प्रकार है, ये हमें सारी बातें हैं वो बतानी है दोस्तों। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम देखें तो खिलाड़ी है वो इस तरीके से आएंगे, ये क्या है, ये है भाई खिलाड़ी, ये क्या है, खिलाड़ी है। ठीक है, अब क्रिकेटर है, जो खिलाड़ी है वही क्रिकेटर होंगे। ठीक है, तो ये क्रिकेटर अंदर आ गए, क्रिकेटर का संबंध है वो अंदर कर दिया मैंने। अब कुछ क्रिकेटर ऐसे भी हैं जो बल्लेबाज भी हैं, क्रिकेटर के साथ साथ क्या है बल्लेबाज भी हैं, तो बल्लेबाज का ऑप्शन इस तरीके से आएगा। तो अब हमें इस प्रकार का डायग्राम कहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो हमें इस प्रकार का जो डायग्राम है वो कहाँ पर दिखाई दे रहा है, वो दे रहा है 3 नंबर ऑप्शन में। जो 3 नंबर ऑप्शन है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। 4 नंबर क्वेश्चन अगर हम देखें तो 4 नंबर क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, 1 0 3 2 5 9 आगे क्वेश्चन मार्क दे रखा है। अगर हम यहाँ पर देखें 1 फिर 0 फिर 3 फिर 2 फिर 5 और फिर 4 और फिर क्या है, ये क्वेश्चन मार्क है हमें दे रखा है। तो हम अगर ये देखें, पहले यहाँ पे क्या है, 1 से 0 हुआ तो -1 हुआ, फिर 0 से क्या हुआ, यहाँ पे 3 हुआ तो यहाँ पे क्या है +3 हुआ, फिर क्या है 3 से 2 हुआ तो -1 हुआ, फिर 2 से 5 हुआ तो +3 हुआ, हुआ ना, और फिर 5 से 4 हुआ तो प्लस -1 हुआ, माइनस कितना हुआ 1 हुआ। अब इस 4 में आगे वाली जो सीरीज है इसी तरीके से, जैसे -1 +3 -1 +3 -1 +3 और करेंगे तो हमारे पास ऑप्शन में आता है 7।
ठीक है। 4 + 3 करेंगे तो 7 आएगा। तो डी ऑप्शन हमारा क्या है, करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यानी क्वेश्चन मार्क की जगह 7 आएगा। ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी, आशा करता हूँ। आगे है 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है दोस्तों, तो 5 नंबर क्वेश्चन में हमें कुछ भी न दे करके सबसे आसान चीज़ दे रखी है। तो आसान चीज़ वो क्या है, वो मैं अभी आपको समझा देता हूँ कि किस तरीके से ये भी प्रश्न है वो हमें अच्छे तरीके से समझ में। जैसे ये ए है यहाँ पे, ठीक है, ये 1 नंबर पे आता है, और जेड कितने पे आता है, ये 26 पे आता है। मैं 7 के साथ लिखता जाऊँगा, ठीक है। जी है वो कितने पे आता है दोस्तों, एफ जी 7 पे आता है, ठीक है। टी कितने पे आता है, 20 पे आता है, ठीक है। एम कितने पे आता है, 13 पे आता है। एन 14 पे आता है, ठीक है। आगे क्वेश्चन मार्क आ गया, चलो। उसके बाद क्या है, वाई कितने पे आता है, 25 पे, और बी कितने पे आता है, 2 पे। ये अपना डायग्राम में सारा का सारा। अब हम समझेंगे किस तरीके से ये सवाल होगा। अगर आपको कुछ समझ में आए तो 1 और 7 का संबंध यानी +6 कर रहा है, फिर 7 और 13 फिर +6 कर रहा है। अब 13 और 6 कितने हो गए, 13 और 6 कितने हो गए, 19 हो गए। तो 19 पे क्या आएगा, 80 आएगा। 19 पे क्या आएगा, यहाँ पे +6 किया है इसने, ठीक है, +6 किया तो 80 आया, ठीक है। अब अगर हम देखें जेड 26 पे और टी कितने पे है, 20 पे है, तो माइनस इसने क्या कर दिया, 6 कर दिया। फिर टी से अन पे गया, 20 में से 6 गए, 14 बचते हैं, माइनस इसने फिर 6 किया। अब 14 में से माइनस फिर 6 करेगा तो कितने बचा, 8 बचा। 8 पे क्या आता है, अच्छा आता है। 8 पे क्या आता है, अच्छा आता है, ठीक है। अब मुझे ये बताइए कि 8 में से फिर -6 किए तो 2 आया, -6 किया तो 2 आया। ये बी, आगे वाली भी सही हो गया। बी, बी कितने पे होता है, 2 पे होता है। आगे यहाँ पे 6, 19 है, 19 और 6 कितने हो गए, 25 हो गई। वाई भी, ये भी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी एस एच है। जो क्वेश्चन मार्क की जो वैल्यू है वो क्या है, एस और एच है दोस्तों। तो ऑप्शन सी हमारा क्या है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये प्रश्न भी आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। आगे ये हमें बता रहा है कि यदि कम को EMOC के रूप में कोड दिया जाता है तो ट्रेन को किस तरीके से, यानी ये COME को क्या लिख रहा है, EMO और C लिख रहा है, ठीक है, यस C लिख रहा है। तो इसी तरीके से हम क्या लिखेंगे, TRAIN को क्या लिखेंगे, अरे एन को क्या लिखेंगे, NI, ये पहले आएगा, फिर ये बाद में आएगा I, फिर A आएगा, ठीक है, फिर R आएगा, और फिर लास्ट में क्या आएगा, T आएगा, ठीक है। अब NIART किस में है, NI नहीं है इसके, इन दोनों के अंदर NI नहीं है। अब ये पहले A और C बचते हैं, इसमें N और I है। NIA किस में है, NIAC के अंदर है, तो ये हमारा C करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आशा करता हूँ ये प्रश्न भी आपको समझ में आया होगा, ठीक है। बहुत ही सरल क्वेश्चन है, अगर आप थोड़ी बहुत दिमाग लगाओ तो आप समझ सकते हो। ये देखिए कथन और निष्कर्षण है ये, सभी कौवे क्या है, पक्षी है, और सभी मोर क्या है, कौवे हैं। अगर मैं यहाँ पे मोर का ऑप्शन बना देता हूँ, ये मोर है, ये क्या है, मोर है। अब मैं रंग थोड़ा चेंज कर लेता हूँ, ये मोर है, सभी मोर क्या है, कौवे हैं। सभी मोर है वो क्या है, कौवे हैं। अगर ये मैं डायग्राम बनाऊँ कौवे का, ये क्या है, कौवे, ये है ग्रीन कलर वाला क्या है, कौवे हैं, और ये ब्लू कलर वाला क्या है, मोर है, ठीक है। अब क्या है, सभी कौवे हैं वो क्या है, पक्षी है। सभी जो कौवे हैं वो क्या है, पक्षी है। सभी कौवे हैं वो क्या है, पक्षी। ये रेड कलर वाला क्या है, पक्षी है। रेड कलर क्या है, पक्षी है। अब हमें कथन क्या, निष्कर्ष क्या दे रखा है, कथन हमने पढ़ लिया, कथन के द्वारा हमने डायग्राम बना लिया। अब हमें क्या दे रखा है, सभी मोर पक्षी है। सभी जो मोर है, ये रहे मोर, ये मोर हैं, तो ये पक्षी के अंदर ही आते हैं, तो सभी मोर पक्षी है, ये तो राइट हो गया, ठीक है। अब सेकंड वाला ऑप्शन देखिए, निष्कर्ष, सभी पक्षी मोर हैं। ये जो पक्षी है, ये जो पक्षी है
ये सभी पक्षी मोर कैसे हो सकते हैं? अभी सभी पक्षी मोर नहीं हो सकते, क्योंकि पक्षियों के अंदर क्या है, थोड़े से मोर हैं। ये देखो, ये जो आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है, ये थोड़े से मोर हैं। तो सभी पक्षी है वो मोर नहीं हो सकते। हाँ, सभी मोर पक्षी हैं, ये बात जचती है, क्योंकि पक्षी के अंदर मोर है, न कि मोर के अंदर पक्षी है। ठीक है, तो ये बात भी आपको समझ में आ गया होगा। यानी केवल निष्कर्ष एक निकलता है, 3 नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम बात करें 8 नंबर क्वेश्चन के बारे में। तो 8 नंबर जो क्वेश्चन है हमें किस तरीके से दे रखा है, अगर हम देखें कि कुछ समीकरण एक विशेष प्रणाली के आधार पर हल किए गए हैं, उसी आधार पर सुनिश्चित समीकरण का सही उत्तर ज्ञात कीजिए। जैसे 678 बराबर 366 है, 567 बराबर 255 है, 940 बराबर क्या होगा। एक बात आपने अगर नोट की होगी तो 7 बराबर 366, यानी 678 ज़्यादा बड़ा है, इसमें से कुछ माइनस किया होगा तभी 366 आया है। ठीक है, अब देखिए 6, 7, 8 ये है। अगर हम इसमें से 366 प्राप्त करना है, 366 प्राप्त करना है, तो यहाँ पे कोई वैल्यू आएगी जो माइनस करेगा। अगर हम यहाँ पे 8 में से 2 माइनस करें तो हमारे पास 6 आएगा। ठीक है, 7 में से अगर 1 माइनस करें तो भी हमारे पास 6 आएगा, और 6 में से 3 माइनस करें तो हमारे पास क्या आएगा, 3 आएगा। यानी वो वैल्यू क्या है, 312 है, जिसके आधार पर 366 इसने प्राप्त किया है। ठीक है, तो अब अगर हम 946 में से सीधा ही 312 माइनस कर लेते हैं, माइनस 312 कर लेते हैं, तो क्या आएगा, यहाँ नीचे दिखाई नहीं देगा आपको, मैं ऊपर कर लेता हूँ। 6 में से 2 गए, कितना बचा, 4 बचा। 4 में से 1 गया, कितना बचा, 3 बचा। और 9 में से 3 गए तो कितने बचे, 9 में से 3 गए तो 6 बचे, यानी 634 वैल्यू आ रही है, जो क्वेश्चन मार्क की जगह आएगी। ठीक है, तो ऑप्शन 4 के अंदर हमें ये चीज़ दिखाई दे रही है, ये वैल्यू हमें दिखाई दे रही है, यानी 634 राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आगे अगर हम बात करें 9 नंबर क्वेश्चन की, तो 9 नंबर जो क्वेश्चन है वो हमें किस तरीके से दे रखा है, कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करेगी। प्रश्न आकृति हमें ये दिखाई दे रही है। ठीक है, और इसमें से 4 ऑप्शनों में से हमें एक उत्तर आकृति है, वो हमें ज्ञात करना है कौन सी है। सबसे पहले अगर हम देखें तो हमें एक डायग्राम दिखाई दे रहा है, ये इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से। तो हमें क्या ज्ञात करना है, एक ऐसी आकृति होनी चाहिए जो इस तरीके से बनी हो। ठीक है, और उसके अंदर इस तरीके से ये हो, एक तो एक यहाँ पे ये हो। ठीक है, और एक जो ये कोना है, ये जो यहाँ पे मान लो एक कोना है, ये कोना है, इस कोने के अंदर क्या है, एक इस तरीके से वर्ग सा बना हुआ है। इस तरीके की आकृति होनी चाहिए ये, यानी अगर इस तरीके की आकृति हमें दिखाई दे रही है ये कोने के अंदर, तो ये नहीं हो सकती, ये नहीं हो सकती दोस्तों। और ये क्या है, ऊपर बनी हुई है, देखो कोने के अंदर नहीं है, इस कोने के अंदर नहीं है, तो ये नहीं हो सकती। और ये 4 नंबर वाली क्या है, हमें दिखाई दे रही है, जो हमारी जो आकृति है, मैंने जो आकृति बनाई है उससे क्या है, एकदम मिलती जुलती आकृति है। तो यही क्या है, 4 नंबर वाला क्या है, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आशा करता हूँ ये प्रश्न भी आपको समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, आगे हम बात करें, आज का अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों। आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, अब हमें क्या दे रखा है कि 5 मित्र है पी क्यू आर एस और टी, एक पंक्ति में उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठे हैं। एस बैठा है टी और क्यू के बीच में, और क्यू है आर के निकटतम बाईं ओर, क्यू है आर के निकटतम। ठीक है, पी है टी के निकटतम बाईं ओर। ठीक है, अगर हम डायग्राम बनाएं तो ये उत्तर दिशा है, सभी को पता है, ये दक्षिण है, ये पूर्व है, और ये क्या है, पश्चिम है। सभी को दिशा ज्ञात होनी चाहिए। ठीक है, इतनी बातें आपको पता है। अगर हम एक पंक्ति बना लेते हैं, ये पंक्ति है, उत्तर दिशा हमारी इस तरफ है, यानी ये उत्तर दिशा है, तो उत्तर दिशा हमारी इस तरफ है। तो अगर मैं यहाँ पे टी को बिठा देता हूँ और यहाँ पे क्या है, क्यू को बिठा देता हूँ, तो क्या है, एस बैठा है टी और क्यू के बीच में, तो एस यहाँ पे बिठा दिया। ठीक है, एस बैठा है टी और क्यू के बीच में। अब क्या दे रखा है, क्यू है आर के निकटतम बाईं ओर, तो ये दायां पक्ष है।
ये दायां और ये बायां, ये बायां और ये दायां है, यानी ये दायां हो गया और ये क्या हो गया, बायां हो गया। ठीक है, अब Q बैठा है R के निकटतम बाईं ओर, तो इस ये बाईं ओर है, ये R अगर मैं यहाँ बिठाऊं तो R के बाईं ओर क्या है, Q है, R के बाईं ओर क्या है, Q है। अब क्या है, P है T के निकटतम बाईं ओर, P है वो T के निकटतम बाईं ओर, P है वो क्या है, T के निकटतम बाईं ओर। अगर मैं यहाँ पे P बिठाऊं तो ये T के क्या है, बाईं ओर है, T के क्या है, निकटतम बाईं ओर है। तो बीच में कौन बैठा है, तो बीच में कौन है, इधर भी दो छोड़ दिए, इधर भी दो छोड़ दिए, S है जो बीच के अंदर बैठा है, जो कि हमारा ऑप्शन क्या है, 1 नंबर क्या है, राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो है वो पूरी की पूरी कंप्लीट की कंप्लीट समझ में आ गई होगी। अगर नहीं समझ में आई है तो हमारे पास क्या है, मैसेज कर सकते हो दोस्तों। और आपको एसएससी जो जीडी है, एसएससी जीडी जो है वो वैकेंसी आने वाली है, तो अब कम से कम आप 4 से 5 घंटे की क्लास और 4 से 5 घंटे आप घर पर भी होमवर्क के लिए पढ़ें ज़रूर। ठीक है, अगर इतना काम नहीं कर सकते तो आप क्या है, सिलेक्शन नहीं हो सकता, कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई है अब की बार। ठीक है, तो अब की बार वैकेंसी भी बहुत ज़्यादा है, तो आशा करता हूँ कि आप अब की बार जॉब ज़रूर लगोगे। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।